फिक्स इट। तुमने फिर से सिक्योरिटी कैनन को कुछ किया और बाकी सबको भी। किसी बाहर की चीज ने स्क्रैप यार्ड के पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब बहुत बुरे हो। तुम पर हमला हो रहा है क्या? मुझे नहीं लगता पर। ओह नो! Transformers, robots in disguise. Combine the force. Enemy of my enemy. बच गए। मुझे अब भी हमलावर कहीं नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्या हुआ? क्या ये स्टील जो है वो फिर से स्क्रैपयार्ड बर्बाद करना चाहता है? नहीं, ये तो प्राइम फोर्स 1। हम माफी चाहते हैं कि हमारे आने से तुम सबको कोई तकलीफ हुई। हमने अभी अभी अपना खराब शील्डिंग सिस्टम बदला है। अब हम रैचेट का डिजाइन किया हुआ एक नया सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर पहली बार इस्तेमाल करने के बाद उसके नतीजे कुछ अच्छे और कुछ बुरे आए हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई इन्वेंटर नहीं। वैसे युद्ध के मैदान में घायल लोगों का इलाज करने के लिए बनाई गई इमरजेंसी शील्ड काफी कामयाब हुई थी। मेरे दोस्त! ग्रिमलॉक, तुम क्या दूर से हेलो नहीं बोल सकते? विंगब्लेड, मेरे दो पसंदीदा बॉट्स। जैस, बल्कहेड। ऑलराइट। स्वागत है ऑप्टिमस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपकी ऑल स्टार टीम हमसे यहाँ हालचाल पूछने तो नहीं आई। बिल्कुल भी नहीं मेरे एक्स सोल्जर। तो अब क्या आप बताएंगे कि आप इस तरह से छुप छुप कर क्यों आए और आपने ड्रिफ्ट को क्यों बुलाया? मुझे पृथ्वी पर बुलाने का कोई खास कारण? हाँ, वक्त आ गया है कि तुम सब हमारे मिशन में शामिल हो जाओ, जो है आजादी साइबरट्रॉन की। साइबरट्रॉन? क्या उस पर हमला हुआ है? नहीं, खतरा हमारे अंदर से ही आया है। युद्ध के बाद जब हमारे ग्रह को फिर से बनाया गया, ग्रह पर एक नई हाई काउंसिल राज करने लगी। उन्होंने वादा किया कि वो थके हुए साइबरट्रॉन को ग्रहों के बीच के मामलों से दूर रखेंगी। हालांकि काउंसिल के आने से पहले मेरे सम्मान में वहां मेरी मूर्ति बनाई गई थी, और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने लोगों की बर्बादी और नुकसान के लिए मुझे ही दोषी ठहराया। और जो भी बॉट मेरा सहयोगी बनता, उसे भी दोषी ठहराया गया। शायद इसलिए युद्ध के बाद आपको हीरो का दर्जा और एक ऊंची पोजीशन नहीं दी गई थी, है ना सर? मुझे तो बस एक कॉप की नौकरी मिली थी। हम सब के हालात कुछ ऐसे ही थे। किसी ने भी विरोध नहीं किया। हमें लगा वो लोगों की इच्छा थी। पर आपको ऐसा नहीं लगा था? और तब से मैं दोस्तों को इकट्ठा कर रहा हूँ और सबूत जमा कर रहा हूँ, और उसका वो आखिरी सबूत मुझे ड्रिफ्ट की वजह से मिल गया। मैं हाई काउंसिल के चेम्बर्स में घुस गया था। वहाँ मैंने काउंसिल को कहते हुए सुना कि कैसे उन्होंने ऑप्टिमस और उनके दोस्तों को बदनाम किया और लोगों के दिमाग को काबू किया। वो कह रहे थे कि वो अपने आखिरी मकसद में कामयाब होने ही वाले हैं, और वो अपनी योजना पर किसी भी वक्त अमल कर सकते हैं। पर आखिर उनका मकसद है क्या? क्राउन सिटी के करीब बहुत सारे ऑटोबॉट्स दिख रहे हैं। मतलब शुरू हो गया। कुछ शुरू हो रहा है? क्या शुरू हो रहा है? पृथ्वी पर साइबरट्रोनियंस का हमला। हमारी जीत बहुत ही करीब है। मैं तो बस एक और बार पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा करना जरूरी है? मेरा मतलब ये है कि इतनी हिंसा करना जरूरी है क्या? हमने मिलकर एक समझौता किया था साइबरवॉप। यकीन मानिए साइक्लोनस,
मुझे याद है, पर तुमने वादा किया था कि वही करोगी जो साइबरट्रॉन के लिए जरूरी है, और हम राजी हुए थे कि साइबरट्रॉन के लिए हम सही हैं। मैं अभी इस ग्रह की भलाई ही चाहती हूँ साइक्लोनस। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे तरीके उस मकसद के लिए ठीक है? मुझे बस कभी ये समझ नहीं आया कि हमारी कामयाबी के लिए दूसरों को तकलीफ देने की जरूरत ही क्या है। उनका कोई नुकसान नहीं होगा साइबरवर्ब, ये तो बस हमारे लिए एक बोनस है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इससे कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं? और तुम बिल्कुल नहीं हो रही हो। बस अपना काम करती रहो साइबरवर्ब, आखिर में तुम्हें खुद लगेगा कि ये सब कितना जरूरी था। ऑटोबॉट्स पृथ्वी पर हमला कर रहे हैं, पर क्यों? खासकर जब आप कह रहे हैं कि पूरा ग्रह बाकी ग्रहों से अलग रहना चाहता है। मैं अब भी नहीं जानता कि हाई काउंसिल का मकसद क्या है, पर उन्होंने आबादी का सपोर्ट हासिल करने के लिए उनके दिमाग पर काबू किया। इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जिसे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हमलावरों को रोकना होगा और उन्हें रोकेगी हमारी टीम। ऑटोबॉट्स, रूप बदलो और नहीं, आबादी को बचाने के लिए और काउंसिल की सच्चाई सामने लाने के लिए किसी का साइबरट्रॉन पर जाना जरूरी है, और वहाँ सब मेरी टीम को अच्छी तरह पहचानते हैं। तुम रोबोट्स कब से पृथ्वी पर छिप कर रह रहे हो, और तुम में से ज्यादातर को सिर्फ अपने साहसिक कारनामों के लिए साइबरट्रॉन पर जाना चाहता है। मानता हूँ साइबरट्रॉन पर मुझे सब पहचानते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम मेरे बिना जाए। तुमने अपने साथियों से छिपने की कला सीखी है, जैसा कि मैंने सिखाया था बम्बलबी। शायद अब मुझे कोई पहचानेगा नहीं। इधर हम हमलावरों को संभालते हैं, उधर तुम प्राइम फोर्स 1 पर साइबरट्रॉन चले जाओ। उम्मीद है तुम्हें इसे चलाना याद होगा, फिक्सिट। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा मतलब बिल्कुल ऑप्टिमस प्राइम सर। मैं तुम्हें वो स्पेस ब्रिज इस्तेमाल करने को कहता जो पिछली बार मैंने किया था, पर अब वो काम नहीं करता। हमने जो नया प्रोपल्शन सिस्टम बनाया है वो बढ़िया है। तुम दुगनी रफ्तार से यहाँ से साइबरट्रॉन पहुँच जाओगे, और शील्डिंग सिस्टम की मदद से तुम्हें गुप्त रूप से ग्रह पर पहुँचना चाहिए। पहुँचोगे कि नहीं वो पता नहीं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई इन्वेंटर नहीं, हम जानते हैं। तो चलो सब अपने काम पर लग जाएं। 2 दुनियाओं को हमारी जरूरत है। टीम, रूप बदलो और चलो। सोचा नहीं था हम इतनी जल्दी अंतरिक्ष में वापस आएंगे। हाल ही में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, जैसे कि स्टील जो और उसकी टीम से हमारा फिर से लड़ना, और याद है हम 5 का मिलकर एक विशाल ऑटोबॉट बनना, चांद पर एक डिसेप्टिकॉन कंबाइनर का सामना करना, और अब ये हमारे लिए तो ये रोज का काम है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जहाज के सिस्टम की जांच कर रहा हूँ और वो बता रहे हैं कि जहाज पर जितने होने चाहिए उससे 1 एनर्जी सिग्नेचर ज्यादा है। वो शायद छिपा है। ऑटोबॉट्स, फैल जाओ और कोई जरूरत नहीं है लेफ्टिनेंट, मैं दोस्ती करने आया हूँ। स्टील जॉ, पकड़ो उसे। तो ठीक है, पकड़ लिया। मैं तुम्हारी घबराहट समझता हूँ ऑटोबॉट्स, पर यकीन मानो मैं यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। तो क्या हमें इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने आए हो तुम? तुम पहले भी हमें धोखा दे चुके हो स्टील जॉ, इसलिए हमें सावधानी तो बरतनी होगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारी तरफ हूँ। एक साइबरट्रोनियन गुप्त युद्ध जहाज, इसकी शील्ड की वजह से कोई इसे देख नहीं पाएगा। इसका मतलब हमारा सामना साइबरट्रोनियन एडवांस पार्टी से होने वाला है, ना कि मुख्य सेना से, है ना? मुझे वो इमारत याद है, वो इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों का गोदाम है, वहाँ कोई इंसान नहीं है। ऑटोबॉट्स तैयार हो जाओ। ये हवा की घंटियों जैसी आवाज है। मैं तो तुम्हारी आवाज को ग्रिमलॉक,
तुम हमारी तरफ हो उससे तुम्हारा क्या मतलब है स्टीव जॉब? पिछली बार तुमने साइबरट्रॉन पर होने वाली अजीबोगरीब बातों के बारे में बताया था, तो बाद में मैंने और जानने के लिए तुम्हारे घर पर नजर रखी थी। तुमने वो पेंट करवाते तो नहीं देखा होगा, है ना? नहीं, पर मैंने ऑप्टिमस प्राइम को तुम्हें हमारे ग्रह पर होने वाले हमले के बारे में बताते सुना था। और तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? जब मैं पहली बार पृथ्वी पर आया तो मुझे कोई ग्रह चाहिए था, कोई भी ग्रह, ताकि उसे डिसेप्टिकॉन का घर बना सकूं। पर मैं इस ग्रह को पसंद करने लगा हूं, और अगर हाई काउंसिल ने पृथ्वी पर काबू कर लिया तो मैं उस पर राज नहीं कर पाऊंगा। बस यही वजह है इस कुछ देर की दोस्ती की। स्टीव जॉब, सच बताऊं तो मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। भरोसा करो, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। इतनी देर तक तो हम उसके बिना रह पाए हैं। इसे बांध दो कस के, और इसकी आवाज भी बंद कर दो। मैं नहीं चाहता कि ये अपनी मीठी मीठी बातों से हमें धोखा दें। पर हम बस रैचेट, उनके सिग्नल्स में कुछ बदलाव आया है क्या? नहीं, 1 मील तक कोई खतरा नहीं है। बड़ी अजीब बात है कि ये जगह खाली है। तुम में से किसी और को ऐसा लगता है क्या? हाँ, देखकर तो लगता है कि स्टील फैक्ट्री को अभी अभी खाली किया गया है। पूरी तरह से नहीं। कोई एक साइबरट्रॉनियन टैबलेट पीछे छोड़ गया है। इसमें इन चीजों की लिस्ट है जिन्हें इकट्ठा करना है। हमारा मिशन अब तो और भी ज्यादा अर्जेंट हो गया है दोस्तों। ये जाहिर है कि एडवांस फोर्स वहाँ पर एक स्पेस ब्रिज रिसीवर बनाना चाहती है। पर वो तो स्पेस ब्रिज पोर्टल्स को संभालते हैं, इतने बड़े कि उन पर से हमलावर जहाज और सेना की टुकड़ी बड़े ही आराम से गुजर सकती है। मैं बस ये कह रहा हूँ बम्बलबी, हम साइबरट्रॉन के इतने करीब हैं तो हमें फिर से सोच लेना चाहिए। इस मिशन में हमें चालाकी की जरूरत है, और कोई भी स्टील जॉ से ज्यादा चालाक नहीं है। सवाल ही नहीं उठता, वो एक मुजरिम है। मेरे मिनीकॉन्स और मैं भी थे, ग्रिमलॉक भी। आप लोगों की बात अलग है। हाँ, हम सब स्टील जॉ से कहीं ज्यादा अच्छे लगते हैं। बस बहुत हो गया। स्टील जॉ जहाँ है वहीं रहेगा। बाद में हम इसके बारे में हम किससे टकराए? हमसे कुछ टकराया सर। हम एक साइबरट्रोनियन सैटेलाइट के पास से गुजरे और उसके सिस्टम से हमारी शील्ड डीएक्टिवेट हो गई। ड्रोन डिफेंस को किसी ने अलर्ट किया है, वही हम पर हमला कर रहे हैं। साइबरट्रॉन और ड्रोन्स के कम्युनिकेशन को बंद कर दो। हमें और हमले नहीं चाहिए। हथियारों के कंसोल को संभालो। अरे नहीं, गए काम से। हथियारों के कंसोल के पास जाओ। शील्ड काम नहीं कर रही। हाँ? ओह, हाँ, पर मैं हथियारों के कंसोल को संभालना और जहाज चलाने का काम एक साथ नहीं कर सकता। हमें एक और बॉट चाहिए। तुम्हारे पास एक और बॉट है? आखिर तुम बाहर कैसे आए? बहुत आसान, मुझे मदद कर रहे हो।
लेफ्टिनेंट, अगर जहाज बर्बाद हो गया तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? जाओ। तो बम्बलबी, उम्मीद है कि मेरे प्रदर्शन से तुम समझ गए होगे कि मेरे इरादे पूरी तरह नेक हैं। जब तुम ड्रोन्स को एंगेज कर रहे थे तब मैं आसानी से तुम्हारे पीछे आकर अपने पंजे खोलकर हाँ, मुझे अभी यकीन नहीं है। जैसा कि तुमने कहा, हो सकता है तुमने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया हो। हम सभी वही तो कर रहे हैं। हाँ। सॉरी स्टील जो, खुद को भी बचाना है। तुम समझ गए ना? हमले की शुरुआत यहाँ से करने की बात समझ आती है, पर बम्बलबी और उसके साथियों ने जब से अपने मिशन की शुरुआत की है तब से स्पेस ब्रिज एक्टिविटी बढ़ गई है और करोड़ों चार्ज स्पेस ब्रिज पार्टिकल्स हवा में बहते रहते हैं। स्पेस ब्रिज रिसीवर उन पार्टिकल्स को इस्तेमाल करके उस हाई पोर्टल को पावर करेगा जो हाई काउंसिल को अपनी सेना पृथ्वी पर भेजने के लिए चाहिए। ऑप्टिमस, मुझे उसकी जरूरत थी। रैचेट, क्या यही उस सिग्नल का सोर्स है जो हमें यहाँ लाया था? सिग्नल्स एक समान है। ये एक धोखा है और ये किसी से जुड़ा हुआ है। ऑटोबॉट्स तैयार। ये बात, हम हाई काउंसिल चेंबर से 1.5 क्लिक्स दूर हैं। अच्छी बात है, कम से कम रैचेट की शील्ड से बिना दिखे उतर तो पाए। ठीक है टीम, अपने हथियारों की जांच कर लो और उतरने के लिए। तुम कभी उतर नहीं पाओगे। हाई काउंसिल की बचाव प्रणाली में सब सोनिक्स इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मैंने वहाँ की बचाव प्रणाली देखी है और मैं उन्हें हरा सकता हूँ। मैंने भी देखी है। मैं भी काउंसिल के चैम्बर्स में जा चुका हूँ और उसके लिए मैंने उनके सिक्योरिटी सिस्टम को धोखा दिया था। मुझे पता है। मुझे पृथ्वी पर भेजने से पहले काउंसिल ने मुझसे कहा था कि उनके सिस्टम में कोई घुस आया था, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा प्रणाली सुधार ली। हो सकता है कि हम उनकी सुरक्षा प्रणाली को हरा पाए, पर अगर हम गलत हुए तो वो हमारे लिए तैयार होंगे। हमें स्टील जॉ को साथ लेना होगा। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। और कोई रास्ता भी नहीं है स्ट्रॉन्ग आर्म, हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है। हाई काउंसिल जानते हैं कि सबसे बेहतर क्या है। ये शायद 15वीं सुरक्षा टूली होगी। क्या लगता है वो हमारी तलाश कर रहे हैं? नहीं, आजकल साइबरट्रॉन में सेना टोलियां इसी तरह गश्त लगाती रहती हैं। काउंसिल इमारत बस 1 क्लिक दूर है। हम प्लाजा पार किए बिना वहाँ नहीं पहुँच सकते। देखते हैं कि वो हमें पहचानते हैं कि नहीं। ऑप्टिमस का वक्त बीत चुका है। अब गैलेक्सी पर हम राज करेंगे। स्वीट सोलस प्राइम। हाई काउंसिल जानते हैं कि अच्छा क्या है। ऑप्टिमस का वक्त बीत चुका है। अब गैलेक्सी पर हम राज करेंगे। यकीन है कि यही साइबरट्रॉन है? तुम सब भी मुझे ऐसे ही दिखते हो।
बस आंख बंद करके अपने लीडर का कहना सुनते हो, कभी आजाद नहीं होते। हम हमारे लीडर खुद चुनते हैं स्टील जॉब, वो भी अपनी मर्जी से, दिमाग किसी के काबू में आए बिना। और वैसे भी अगर कभी डिसेप्टिकॉन की दुनिया बन भी गई तो तुम एक और तानाशाह होंगे। अगर लोग तुम्हें हटाना चाहेंगे तो तुम अलग हटने के बजाय विरोधी का सर कुचल दोगे। यहाँ घूमना मना है। एक डायनोबॉट। मैं इसके चेहरे की जांच करता हूँ। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। ओह, शांत रहो, कुछ नहीं होगा। साइबरट्रॉन के दुश्मन। बस बहुत हुआ। ऑटोबॉट्स, रेडी हो जाओ और निकलो। हाई काउंसिल जानते हैं कि अच्छा क्या है। ऑप्टिमस का वक्त बीत चुका है। अब गैलेक्सी पर हम राज अरे करेंगे। वाह, घर आकर अच्छा लगा। हाई काउंसिल जानते हैं कि अच्छा क्या है। Anish as Bumblebee, Anita Dogania for Strong Arm. वैभव as Vixen, कृतार्थ एस साइड स्वाइप, आदित्य राज as Grimlock and Drift, घनश्याम शुक्ला as Danny and Bulkhead, केतन as Russell, अरविंद मेहरा as Optimus Prime, राकेश चतुर्वेदी एज साइक्लोनस एंड स्टील जॉब, Arishi as Windblade and Cyberwolf. कमल as Ratchet and Jazz. साउंड इंजीनियर केतन जाधव।